अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक बहुत नई नई हैपनिंग्स का वीक है और आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है एरीज़। इसके कई इवेंट्स आपकी सलाहियतों को निखारेंगे, आपकी कामयाबियों में अहम रोल अदा करेंगे, आपकी फ़ितरत में चेंजेस लेकर आएंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी जज्बाती कैफ़ियत, आपका टाइम बिहेवियर यकसर बदलने वाला है। जो तब्दीलियाँ इस हफ़्ते आने वाली हैं उन तब्दीलियों को मैं फॉर द प्रोफेशनल्स, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, उन्हें इन सिंगल लाइनर दे दूं एंड देन फिर उसका इम्पैक्ट एरीज़ नेचर पर, मेल हो फीमेल हो, ऑल टाइप ऑफ एरीज़ पर क्या रहने वाला है उसकी तफसील बयान करूँगा। पहली चेंज आएगी, मरकरी जेमिनी एंगल पर चला जाएगा। ये उसका ज़ाती घर है। इस एंगल पर वो मैक्सिमम रिवॉर्ड्स या मैक्सिमम फ्यूल्स दिया करता है और ऐसा 29 ऑफ अप्रैल को होगा। फिर दूसरी तब्दीली ये आएगी कि काफ़ी अरसे से वीनस आपका कमज़ोर हालत में था, 12th एंगल पर था, अब वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा और वो होगा 2 मई को, अगले महीने की 2 डेट को। इन दो तब्दीलियों के बाद आपकी ज़ात में 5-6 नई तर्ज के चेंजेस आएंगे, वो सब मैं अब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी जैसे ही आपके 3rd एंगल पर जाए, उसकी वजह से ज़िंदगी के जो सर्टन शोबे हैं ज़हनी कैफ़ियत के, कम्युनिकेशन के, एजुकेशन के, डॉक्यूमेंटेशन के, उनमें ग्रोथ आएगी। और ये, लेकिन ये वाली ग्रोथ सभी को मिलेगी, एरीज़ को भी, टॉरस को भी, जेमिनी, सबको। बट आपके लिए ये 3rd एंगल पर आने से, इसकी वजह से आपका जो सोचने समझने का म्यार है उसमें गैर मामूली मैच्योरिटी आएगी, टारगेटफुलनेस आएगी, कंसंट्रेशन आएगी एंड फैमिली वेलफेयर आएगी। ये 3rd एंगल पर आपके लिए एजुकेशंस को भी, डील मेकिंग को भी, इमेज को भी, इख्तियारात को भी, एक्यूरेसी को भी, एग्जैक्टिव विजन्स को भी, सबको बढ़ा देगा। तो इसका एक एडवांटेज ये हुआ। अगर मरकरी कभी भी जेमिनी एंगल पर आए तो वो मैक्सिमम हुआ करता है। जब भी मरकरी अच्छा होगा, माइंड को फ्यूल तो देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, लेकिन सब जगह जेमिनी से कम देता है। जब वो जेमिनी एंगल पर हो या वर्गो एंगल पर हो तो मैक्सिमम देता है, और इस वक्त वो जेमिनी एंगल पर है। सो ये साल का उसका बड़े एंगल्स पर से एक एंगल है। इसकी वजह से हेल्थ साइड भी स्टेबल होगी। ये आपके 6th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 3rd एंड 6th हाउस में ग्रोथ की वजह से इस बात के कवी इम्कानात हैं कि इससे आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं लाइफ में वो रिकवर हो जाएंगी। बट एक छोटा सा क्लू देकर फिर बात को आगे बढ़ता हूँ। मरकरी यहाँ पर लंबा अरसा रहेगा जेमिनी एंगल पर, क्योंकि इसने इसी एंगल पर अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड भी हो जाना है। तो ये जहन में रखिएगा, 10 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा, आई होप अगले ही हफ्ते होगा। तो इसकी रेट्रोग्रेशन फिर इसकी कमज़ोरी भी लाएगी। तो अभी हमारे पास कुछ अच्छे दिन हैं जेमिनी एंगल पर जाने में, और फिर जेमिनी एंगल पर कुछ दिन, कुछ हफ्ता 10 दिन यहाँ स्टेबल रहेगा। उससे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ग्रोथ आएगी। फिर उससे अगले हफ्ते थोड़ी कमज़ोरी भी आएगी, लेकिन जो ग्रोथ आएगी उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर लें तो वो वीक एरियाज़ को कवर कर जाएगी। अब दूसरी तब्दीली जो नई है, फिर जो पिछले वीक के प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूँगा। वीनस आपके 12th एंगल पर था, अब वो आपके 1st एंगल पर आ जाएगा 2 मई को। यहाँ से उसके अच्छे दौर का या न्यू ईयर का आगाज़ हो गया। जब भी कोई प्लैनेट एरीज़ एंगल पर आता है तो यहाँ से उसका एक न्यू ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू होती है। वीनस क्योंकि लव, रोमांस, अटैचमेंट, रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप एंड नफासत, पीस, ये जो जायका और खाने पीने, इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दैट मीन्स कि इन सब साइड्स पर आपको ग्रोथ आएगी जैसे ही 2 मई को वीनस आपके पहले एंगल पर अपीयर होगा। लेकिन इसका एक और एडवांटेज है आपके लिए, स्पेशल एडवांटेज। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd हाउस। 2nd हाउस मीन्स योर मटीरियल एडवांटेजेस, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर मल्टीटास्किंग एंड योर प्रॉफिट लेवल्स। जब भी वीनस अच्छे एंगल पर आएगा वो ग्रोथ देगा। अभी ये 2 मई को आपके पहले हाउस में होगा
फिर 20-22 दिन बाद मई के ही एंड पर ये आपके सेकंड एंगल पर भी होगा। तो दैट मीन्स कि अगले अब कुछ हफ्ते वीनस के इवज़ मटीरियली बहुत स्मूथ गुजरने वाले हैं, रिलेशनशिप वाइज बहुत स्मूथ गुजरने वाले हैं, फैमिली वाइज बहुत स्मूथ गुजरने वाले हैं, एंड वो जो पीसफुलनेस है, इमोशनल पीसफुलनेस, वो आपके लिए ग्रोथ की तरफ जाएगी। लाइफ पार्टनरशिप डिलेज इसी वीनस की वजह से रिपेयर होंगे। आपसी नाराज़गियाँ, कंप्लेंट्स इसी की वजह से रिकवर होंगी। इसी की वजह से लव इन्हेंसमेंट्स आएंगी अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे आप लोग जैसे ही सूरज तुलू होता है आप कहते हैं रोशनी हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से ही है। सूरज इज़ ओनली सोर्स, उसकी एक मखलूक है जो उस आपके लिए अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर रही है। अपनी मर्ज़ी से तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो अल्लाह ताला ने इस सोलर सिस्टम में वीनस के ज़िम्मे जो कुछ भी लगाया है वो 2 मई से आपके लिए फेवरेबल होने लगा है। बाय रूल्स, बाय ऑब्जर्वेशंस, बाय एक्सपीरियंसेस 2 मई से आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा। अब आप उससे अपनी ज़िंदगी की कई तरह की खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर कर सकते हैं, अपनी एहसासात को उजागर कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं, अपनी लाइफ में प्लेजर्स ले सकते हैं। सो ये एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर इन इमोशनल साइड। फिर आपके लिए सन 2nd हाउस में है ऑलरेडी, ये आपके लिए अलग बेनिफिट्स देगा। अमूमी तौर पर सन और वीनस अगर इकट्ठे हो जाएं तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो कम्बस्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें से वीनस अपना असर देना बंद कर देता है। बट इन दोनों के दरमियान इतना गैप है कि फ़िलहाल ये कम्बस्ट सिचुएशन पर नहीं है। इसमें से कुछ दिन कम्बस्ट सिचुएशन आएगी क्योंकि वीनस तेज़ प्लैनेट है, वो जल्दी सूरज के करीब आ जाएगा और सूरज को क्रॉस भी कर जाएगा। लेकिन वो सिचुएशन फॉर द टाइम बीइंग है, तो मैं उसे कंप्लीट कम्बस्ट सिचुएशन ऑफ वीनस नहीं कह सकता, बट उसके कुछ दिन हो सकते हैं और वो कुछ दिन जब आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि वो इजहार किसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए कर दूँ। द अदर पॉजिटिव थिंग इज़ योर जुपिटर एट द मोमेंट आपके 12th एंगल पर है, लेकिन अगले हफ्ते ये भी आपके 1st एंगल पर आ जाएगा। ये 10 तारीख को आएगा। वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना एंड जुपिटर का आपके 1st एंगल पर आना। ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन सादा लफ्ज़ों में कहता हूँ कि एरीज़ के लिए अच्छे दौर के आगाज़ का वक्त हुआ चाहता है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होने लगा। अगर कोई एरीज़ रमज़ान सीज़न में इतने अच्छे टाइम के बाद भी लिंगर ऑन हो तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में न डाले, अपने आप को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में न डाले। सूरज शम्स ज़रूर कंसीडर करे, रूबी पहने, ब्लू सफ़ायर पहने, या फिर उसके इक्वलेंट कोई भी स्टोन जिसकी रेडिएशन 13.80 से ज़्यादा हो, या हाईली रेडियो एक्टिव स्टोन्स जो होते हैं वो आप वो पहन सकते हैं। एंड उनमें से ब्लू सफ़ायर ही अच्छा है, ज़रूरत नहीं किसी और तरफ सोचने की। एंड साथ में कोशिश करें कि अपनी जो स्पिरिचुअल एंड है उसको इन्हेंस करें, अपने मामलात रब ताला के साथ ठीक करें ताकि आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो रिपेयर हो सके। लेकिन अगर ये सब कुछ कर लेने के बावजूद चीज़ें उलझ रही हैं तो फिर आप अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, फिर अपनी डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। एंड डायग्नोसिस के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम्स तो नहीं है, लेकिन उन फोरम्स पर आप अपनी जब ज़ाती डिस्कशंस करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चीज़ें समझ आती हैं, उनका सलूशन मिलता है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एरीज़। मैंने कोशिश की कि बहुत थोड़े से अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें एलैबोरेट कर दूं। अब अपनी तवज्जो अपने रमज़ान की इबादतों की तरफ दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी हौसला अफजाई और हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक हिम्मत अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।